एक व्यक्ति चंगाई पाने के बाद, छुटकारे को पाने के बाद, घर में शांति को पाने के बाद, अपने जीवन में आशीषों को पाने के बाद, वो नहीं चाहता कि वो व्यक्ति संसार के भीड़ में पड़ा रहे। यदि आप इस भीड़ में हैं, इस दुनिया की भीड़ में आप फिर लिप्त हो गए हैं, तो आप हमेशा फंसे रहेंगे, आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। बाइबल कहता है कि प्रभु ने हमें संसार से चुन लिया है। इसका मतलब वो हमें अलग किया है। गॉड सेपरेटेड अस। उसने हमें इस संसार से अलग किया है। उस व्यक्ति को जो चंगाई को पाया, बाइबल कहता है वो भी उस भीड़ से, वहां पे बहुत भीड़ थी, उस भीड़ से वो बाहर आया। और बाइबल जानते क्या कहता है? जब आप 14 पद पढ़िए, उसमें लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। बोलिए, मंदिर में मिला। इसका मतलब जिसे परमेश्वर चंगा करता है, उसे संसार से निकाल करके वो अपने मंदिर, अपने भवन, अपने चर्च में उस व्यक्ति को ला के खड़ा करता है। यदि परमेश्वर ने आपको चंगा किया, आपने अपने जीवन में टेस्टिमनी को, आप गवाहियों को पाए हैं, आपने छुटकारे को पाया है, चंगाई को पाया है, परिवार में जीवन को बदलता हुआ देखा है, बच्चों का जीवन बदला है। पति नशे में थे, उन्होंने नशे को छोड़ दिया, बच्चे नशे में थे, नशे को छोड़ दिया, व्यभिचार से लोग छूटे। अब आपको करना क्या है? उस संसार में जहां आप थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपना घर आप छोड़ के आप चर्च में रहें, मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस दशा में थे, जिस संसार में थे, जो चीजें आपके ऊपर कब्जा करके रखी थी, जो चीजें आपको घेर के रखी थी, जिस भीड़ में आप थे, जो चीजें आपको घेर के रखी थी, जिस संसार में आप थे, अब वहां से आपको बाहर निकल आना चाहिए और परमेश्वर के भवन में आपको समय देना चाहिए। यदि आप उस भीड़ से नहीं निकलते हैं, आप उसी दशा में फिर आ सकते हैं। आप सोचिए, ये व्यक्ति जो चंगा हुआ उस भीड़ से निकला, जहां 38 साल से पड़ा था, कोई छुड़ाने वाला नहीं था, वहां से वो व्यक्ति निकला। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह को वो मंदिर में मिला। यीशु मंदिर में हमेशा जाता था, लेकिन जब यीशु मसीह मंदिर में गया तो उस दिन उस व्यक्ति को पाया जिसने उसे चंगा, जिसने यीशु ने जिसको चंगा किया था, उस व्यक्ति को उस मंदिर में पाया। हालेलुया। वो परमेश्वर का एक हार्ट डिजायर है। वो आपको चाहता है कि आप उस संसार से निकल करके अब चर्च के लिए समय दें, आप परमेश्वर के भवन में आए। परमेश्वर के भवन में आने का कोई एक ये चीज नहीं है कि आप एक बस आपका एक वैसे केवल एक ऐसे जस्ट रूल है, आप आएंगे और फिर चले जाएंगे। नहीं, भवन में आने का मतलब ये है कि अब जो आपका जीवन है, वो जो वहां से वचन दिया जाएगा, जो भवन में जो वचन दिए जाएंगे, अब आपका जीवन उस संसार की भीड़ के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के भवन में दिए गए वचन के द्वारा आपका जीवन चलेगा। हालेलुया। अब आप संसार की नहीं सुनेंगे, उस भीड़ की नहीं सुनेंगे जहां आप बेसहारा थे, परंतु अब उसकी सुनेंगे जिसने आपको सहारा दिया। अब आप उसके शब्दों को सुनेंगे जिसने आपको चंगा किया। अब आप उसके शब्दों को सुनेंगे जिसने आपके परिवार में शांति को लाया। अब आप उसकी सुनेंगे जिसने आपके परिवार में आपके बच्चों को बदला है। हालेलुया। जिसने आपको छुड़ाया है। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं ना, जब आप भवन में आते हैं और आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, वो आपके जीवन को बनाता है। जहां आप बिगड़े थे, जहां जहां आपको चोट लगी, आप घायल थे, लोगों ने आपको घायल करके रखा था, लोग आपके ऊपर मारते थे, आपको जितना हो सका शैतान ने आपको सताया, पाप आपके ऊपर कब्जा करके रखा, वो जो घाव करके रखा, यीशु ने आपको चंगा किया और वो आपको पूरी तरीके से अच्छा और सुंदर बनाने के लिए, आपके जीवन को अच्छा चलने के लिए वो आपको वचन देता है अपने भवन से। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जो चर्च है, यीशु मसीह ने उसे अपना सारा अधिकार दिया है। चर्च जो है वो परमेश्वर के लोगों को तैयार करता है। तैयार करने का मतलब उसके जीवन को तैयार करता है।
धीरे धीरे करके एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बनता जाता है। वो एक बार में अच्छे जीवन में नहीं जी सकता। जो व्यक्ति संसार में फंसा था और वो अब भवन में आया, एक बार में उसके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। उसका जीवन समर्पित होना चाहिए उस भवन के लिए, उस चर्च के लिए समर्पित होना चाहिए, ताकि वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बना दे। हालेलुया। और वहीं से आप अपने जीवन को, आप जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। आप चलना सीखते हैं कि इस संसार में हमें किस तरीके से चलना चाहिए, हम कैसे चलें कि फिर वो पाप हमारे ऊपर अधिकार ना कर पाए, हम कैसे चलें कि वो शैतान हमारे ऊपर कब्जा ना कर पाए, हम कैसे चले कि हम अपनी चंगाई को जो प्रभु ने हमें दिया बना के रखें। वो आपको परमेश्वर की भवन से वचनों को आप पाते हैं, सीख पाते हैं अपने जीवन के उद्देश्य को, और आप समझ पाते हैं कि परमेश्वर कब अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। केवल चंगाई पाना आपका काम नहीं, परंतु आपके अपने जीवन को बनाना, मसीह में बढ़ना, ये काम होना चाहिए, एक डिजायर होना चाहिए आपके अंदर। परमेश्वर का लक्ष्य एक व्यक्ति को चंगा करके छोड़ देना नहीं है, क्योंकि जब एक व्यक्ति चंगा होता है वो छूटेगा, फिर बीमार होगा। लेकिन जब आप प्रभु में आ जाते हैं, आप नियंत्रण, आप हमेशा के लिए रूल में आ जाते हैं, भवन के रूल में आ जाते हैं, चर्च के रूल में आ जाते हैं, तो आप अपनी चंगाई को बना के रखते हैं, आशीषों को बना के रखते हैं, शांति को बना के रखते हैं। हालेलुया। आप नहीं आते, नहीं बना पाएंगे उन चीजों को। आप चंगे हुए हैं, कुछ सालों बाद फिर आप बीमार हो सकते हैं। आपने शांति पाया, फिर वो जा सकती है। जिस कारण से आया, जो यीशु ने आपको चंगा किया, जब आप उसको पकड़े रहेंगे तो आप हमेशा बने रहेंगे उसी तरह। लेकिन आप छोड़ेंगे तो फिर आप उसी परिस्थिति में जा सकते हैं। हालेलुया। अब जब प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है, तो अब आपको उस संसार की बातों को हटा करके अब प्रभु की बातों की ओर मन लगाना है और भवन के लिए समर्पित होना है कि हाँ प्रभु, तेरे भवन से जो कुछ कहा जाएगा अब मैं उसके अनुसार चलूंगा, ना कि संसार की बातों के अनुसार। अब प्रभु मैं आपकी बातों के अनुसार चलूंगा, मैं अपने जीवन को आपके सामने समर्पित करता हूं। हालेलुया। ये होना चाहिए आपका जीवन, यदि प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है तो। और बाइबल जब पढ़ेंगे, 14 हम फिर से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। इसका मतलब कि आप छुटकारा पाके आप कहीं पर भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप यीशु से दूर होते हैं आप अपना समय पाप में बिताते हैं। लेकिन जब आप यीशु के करीब आते हैं आप पवित्रता में अपना समय बिताते हैं और वो पाप आपसे बहुत दूर चला जाता है। और उसी पाप के कारण आप बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, आप सफल नहीं हो पाते, आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाते, कुछ करना चाहते परंतु आप कर नहीं पाते। लेकिन बाइबल कहता है, यीशु ने कहा कि जब तू चंगा हो गया है तो फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति जो 38 साल से जो तू बीमारी में था, यदि अब पाप किया तो तू बचेगा नहीं, तू और लंबे समय तक बीमारी की अवस्था में रह सकता है। अगर तू पाप किया तो पाप परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन से छीनता है। पाप का जो स्वभाव है वो परमेश्वर में आपको बढ़ने नहीं देता। पाप का स्वभाव आपके ऊपर श्राप को लाता है, परमेश्वर की योजनाओं से आपको दूर खींचता है, प्रभु की आशीषों से आपको दूर खींचता है। और जो कुछ आपने पाया है वो पाप का स्वभाव आपके जीवन से प्रभु के योजनाओं को, आशीषों को, जो कुछ आपने प्रभु से पाया है वो सब आपसे दूर कर देता है। ये पाप का स्वभाव है। पाप
परमेश्वर से दूर करता है। हमेशा पाप की जो लालसा है वो मृत्यु लेके आती है। पाप की मजदूरी बाइबल कहता है मृत्यु है। यदि आप लगातार पाप करते हैं, करते रहेंगे और आप पश्चाताप नहीं करते, आप प्रभु में हैं, फिर भी आप पाप करते रहते हैं। मैं नहीं ये कहता कि आप अनजाने में जो आपसे होता है या फिर आप नहीं चाहते वो चीजें हो जाती है, उसके लिए मैं नहीं कहता। वो प्रभु आपके साथ है, वो आपकी मदद करे, आपको उन चीजों से छुटकारा दे। लेकिन आप जानबूझ के आप गलतियों को करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक बात कि जो व्यक्ति बार बार किसी काम को, किसी गलती को बार बार करता है ना, वो उसके लिए उसका एक डिसीजन होता है कि उसने निर्णय ले लिया है कि मैं करता रहूंगा। जैसे आज आपने व्यभिचार किया तो प्रभु से आपने माफी मांगी, प्रभु ने माफ किया, चलो ठीक है। लेकिन आप उसे लगातार करते जा रहे हैं और रोज आप जा रहे केवल माफी मांग रहे हैं, रोज करते हैं, तो इसका मतलब आपका एक निर्णय बन चुका है, आप पाप करते रहते और प्रभु के सामने केवल वैसे चले जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये चीजें आपको आपके परमेश्वर से अलग करती हैं, पूरी तरीके से अलग करेगी। आप आनंद में नहीं रह सकते। आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको उसी चीज में वो चीजें आपको खींचेगी जहां आप मन लगा के रखे हैं। तो उस चीज से आपको छूटना है। आप भवन में आ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उस संसार से आपको पूरी तरीके से अलग होना पड़ेगा। उसका स्वभाव आपके ऊपर नियंत्रण ना लेने पाए, इस तरीके से आपको वचनों में चलना पड़ेगा। और नहीं तो वो आपको नियंत्रण में लिया तो वो जो जैसा उसका जो करने की जो इच्छा है वो आपको करेगा, आपके साथ व्यवहार करेगा। हालेलुया। आपका जीवन आपके प्रभु के लिए पूरी तरीके से समर्पित होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रभु के पास है वह आपको पूरी तरीके से एक अच्छा मनुष्य, नया मनुष्य बनाना चाहता है। जस्ट आप अपने आप को उसके लिए डेडिकेट करें, वो आपको पूरी तरीके से नया बना देगा। जब उसका रिजल्ट आप देखते जाएंगे वो आप खुद ही अचंभित होंगे कि परमेश्वर मेरे साथ क्या कर रहा है। लेकिन आप जब उसे मौका नहीं देते वो क्या कर पाएगा। बाइबल कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जब कोई मेरी आवाज को, मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलता है, मैं उसके भीतर आता हूं। लेकिन आप मौका ही नहीं देते। प्रभु मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला, मैं अपने मन से चलने वाला हूं। एक बात है, जब आप प्रभु के लिए दरवाजे को खोलते हैं, आप प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, तो अब जो प्रभु आपके अंदर आया है, आप जिसे ग्रहण किए हैं, उसे मौका दे काम करने के लिए। देखिए वो हर चीजों को आपकी जिंदगी में आसान करेगा। हालेलुया। हर एक चीज को आसान करेगा। जो आपके लिए असंभव समझ में आती है, सारी चीजें आसान करेगा। हालेलुया। सब चीजें आसान कर सकता है लोगों के लिए। कई बार जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें, लोग युद्ध नहीं जीत रहे हैं, हारे जा रहे हैं, लेकिन एक परमेश्वर का दास पहुंचता है, वो युद्ध को, जितने लोग विरोधी रहते हैं उनको मार के गिरा देता है, उनको खत्म कर देता है, विजय लेके आता है। सो परमेश्वर हर परिस्थिति में बलवान है। जहां आप जिस परिस्थिति में उसे काम करने के लिए मौका देंगे वो काम करेगा। जहां भी आप काम करने के लिए मौका देंगे वो करेगा। जक्कई को देखिए, जो व्यक्ति पाप में था, वो जितना लेना चाहिए टैक्स, उससे ज्यादा वसूलता था लोगों से, लेकिन उसने यीशु के ऊपर नजर गड़ाई। एक बार उसने अपने दरवाजे को खोला, अपने घर में बुलाया, एक बार उसने अपने जीवन को डेडिकेट किया प्रभु के लिए। जब यीशु उसके अंदर आया, आप देखिए किस तरीके से उसका जीवन बदल गया। बाइबल कहता है कि यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। इसका मतलब वो कितना भी पैसा था, कुछ भी था, लेकिन उसके घर में उद्धार नहीं था, उसके घर में शांति नहीं थी। लेकिन जब यीशु इंटर किया, वहां पे उद्धार आया। हालेलुया। जितना कुछ उसने लोगों से लिया था, बेईमानी से लिया था, सब कुछ उसने कई गुना करके उसको वापस किया। ये होता है परमेश्वर को जो आप काम करने का मौका देते हैं, वो काम करता है इस तरीके से। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी संसार में था, मैं भी पाप में था,
गाली देना मेरी भी आदत थी। सब कुछ लोगों के साथ, जो गंदे लड़के होते थे, जो हमेशा गाली देते थे, उन लोगों के साथ ठहरना मेरा जीवन था। सब कुछ करते थे, पढ़ाई भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जो हमारा जीवन था वो कहीं ना कहीं पाप में, पाप के स्वभाव में जुड़ा था। लेकिन जब हमने यीशु को मौका दिया, उसने मेरे जीवन को बदला। 2013 से हमने बपतिस्मा लिया, आज तक प्रभु ने मुझे उस पाप में जाने नहीं दिया, मुझे प्रभु ने संभाल के रखा, और मैं देख पा रहा हूं कि मेरा जीवन कैसा बदला है और कौन सा रिजल्ट मैं अपने जीवन में पा रहा हूं। हालेलुया। आप उसे काम करने का मौका दें। आप पढ़ाई के क्षेत्र में जस्ट आप उसे काम करने का मौका दें। वो आपके, जो आपका कैरियर है, वो आपके कैरियर को बदल देगा पूरी तरीके से। जो आप चाह रहे वो आपके लिए करेगा आपका प्रभु। हालेलुया। सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। आप काफी साल से परिश्रम कर रहे हैं, आप व्यर्थ, आप समय आप बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ पा नहीं रहे, मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं पा रहे हैं। आपको भी कई साल हो गए, जैसे एक 38 साल का व्यक्ति, उसको परिश्रम करते करते 38 साल बीत गए उस बीमारी की अवस्था में, लेकिन कोई अच्छा नहीं कर सका। लेकिन मैं आपको कहता हूं, वो यीशु आपके पास है, जस्ट अभी उसको मौका दे। वो आपके जीवन में आज से ही काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। वो डिले जो है वो खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। वो समय आ गया है, वो जो देरी है वो आपके जीवन से खत्म होने जा रही है। अब वो समय है कि आप अपने जीवन में उस आउटकम को, जो नतीजे को है, वो आप पाएंगे यीशु के नाम में। वो हमारा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए? जब प्रभु ने आपको संभाला है, सुरक्षित किया है, आप समर्पित करें। आप पाप में न जाएं। पाप का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो बहुत खराब है। आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बाइबल कहता है कि जो जगह है वो चौड़ा स्थान है, चौड़ा जगह है, चौड़ी रोड है। लेकिन प्रभु का मार्ग सकेती का है, और इतना भी नहीं कि आप बहुत ही सकेती में आप चलेंगे लेकिन आप चल नहीं पाएंगे, ऐसा भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति निर्णय लेता है, अपने जीवन को समर्पित कर देता है उस परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, उसके लिए सब कुछ आसान होता है। वो हमारे लिए, भजन संहिता कहता है, चौड़े स्थान में प्रभु में पहुंचाता है। हालेलुया। उसी व्यक्ति के लिए वो नेरो हो सकता है जो व्यक्ति प्रभु में भी, पाप में भी मन लगा के रखता है। प्रभु के लिए चल रहा है, लेकिन मन उसका कहीं ना कहीं लगा हुआ है। उसके प्राण को एक प्राण बंधन होता है, जिसके जरिए से आप उस रोड में, उस प्रभु के मार्ग में नहीं चल सकते। आपके लिए चौड़ा मार्ग चाहिए। मेरी मर्जी के अनुसार मैं करता चलूं। हालेलुया। सो समर्पित करिए प्रभु के सामने अपने जीवन को। वो काम करने के लिए तैयार है। हमारा प्रभु है, वो हमसे प्यार करता है, हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। जवान आपसे प्यार करता है, जो लोग हैं हर एक व्यक्ति से वो प्यार करता है। वो सबके जीवन को छूना चाहता है और बदलना चाहता है।